कभी सोचा है कि हमारे फोन पर मौजूद ऐप्स हमारे बारे में कितना कुछ जानते हैं? देखिए, भारत में डेटा प्राइवेसी को लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। एक नया कानून आया है, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, और ये हम सबके लिए और सभी बिजनेसेस के लिए एक गेम चेंजर होने वाला है। जरा सोचिए, जब किसी ऐप को अपनी लोकेशन एक्सेस करने की इजाजत देते हैं, तो उस डेटा का होता क्या है? नाम, फोन नंबर, ऑनलाइन क्या खरीदा जा रहा है, ये सारी जानकारी आखिर कंट्रोल कौन करता है? भारत में हम अक्सर ये जानकारी बड़ी आसानी से दे देते हैं, लेकिन अब ये पूरा बैलेंस बदल रहा है। तो आज हम इस नए कानून को 5 हिस्सों में समझेंगे। नए नियम क्या हैं, हमारे अधिकार क्या हैं, बिजनेसेस को क्या करना होगा, नियम तोड़ने पर क्या होगा, और सबसे जरूरी, आगे क्या होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के नए डेटा नियमों की। डीपीडीपी अधिनियम यानी डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम हमारे डेटा को देखने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव ला रहा है। तो हम यहां तक पहुंचे कैसे? देखिए, अगस्त 2023 में संसद में इस कानून को पास किया, इसके बाद नियमों को फाइनल किया गया, और अब हम उस दौर में हैं जहां ये नया ढांचा लागू होने की प्रक्रिया में है। और पता है, इस कानून की सबसे अच्छी बात क्या है? इसे जानबूझकर बहुत ही सरल भाषा में लिखा गया है। मकसद ये है कि कोई भी, चाहे वो टेक एक्सपर्ट हो या ना हो, अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को आसानी से समझ सके। और इसका दायरा काफी बड़ा है। ये सिर्फ हमारे फेसबुक या गूगल डेटा के बारे में नहीं है। सोचिए, जब किसी दुकान पर कोई कागज का फॉर्म भरता है, अगर वो उस जानकारी को अपने कंप्यूटर में डालते हैं, तो वो डेटा भी इस कानून के तहत सुरक्षित है। तो इस कानून का हमारे लिए क्या मतलब है? चलिए हमारे दूसरे खंड में देखते हैं, जहां हम बात करेंगे उन नए अधिकारों की जो हमें अपने डेटा पर असल कंट्रोल देते हैं। इस कानून के तहत हमें डेटा प्रिंसिपल कहा जाता है, और अब हमारे पास कई अधिकार हैं। हम किसी कंपनी को अपना डेटा इस्तेमाल करने की इजाज़त दे सकते हैं, और अगर हमारा मन बदल जाए तो उस इजाज़त को वापस भी ले सकते हैं। हम पूछ सकते हैं, आप मेरे डेटा का कर क्या रहे हैं? और अगर कोई जानकारी गलत है तो उसे ठीक करने के लिए भी कह सकते हैं। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं। कंपनियों को हमारे अनुरोधों पर कार्रवाई करने के लिए एक पक्की समय सीमा दी गई है। उन्हें डेटा से जुड़े किसी भी अनुरोध का जवाब ज्यादा से ज्यादा 90 दिनों के अंदर देना होगा। इससे ये पक्का होता है कि हमारे अधिकारों को गंभीरता से लिया जाए। चलिए अब व्यवसायों की बात करते हैं। ये कानून भारत में काम करने वाले सभी संगठनों के लिए एक नई रूल बुक लेकर आया है, जो पूरी तरह से जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी पर टिकी है। इस कानून में एक बहुत जरूरी शब्द है, डेटा फिड्यूशियरी। आसान शब्दों में कहें तो ये वो बॉस है जो हमारे डेटा के बारे में फैसले लेता है, जैसे कोई बैंक, फेसबुक या अमेजन। यही तय करते हैं कि डेटा क्यों और कैसे इस्तेमाल होगा, और आखिर में डेटा की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी इन्हीं की है। फिर आता है डेटा प्रोसेसर। ये डेटा फिड्यूशियरी का एक तरह से सहायक है। मान लीजिए, अगर कोई अस्पताल अपने मरीजों के रिकॉर्ड्स को स्टोर करने के लिए गूगल ड्राइव का इस्तेमाल करता है, तो अस्पताल डेटा फिड्यूशियरी है और गूगल डेटा प्रोसेसर है। अब कंपनियों के लिए किसी की हाँ लेना इतना आसान नहीं होगा। वो लंबे चौड़े टर्म्स एंड कंडीशंस में सहमति को छिपा नहीं सकते। उन्हें साफ साफ बताना होगा कि वो आपका डेटा क्यों चाहते हैं, और वो इसका इस्तेमाल सिर्फ उसी काम के लिए कर सकते हैं। और अगर कोई अपनी सहमति वापस लेना चाहे तो ये उतना ही आसान होना चाहिए जितना कि देना था। लेकिन क्या होगा अगर कोई इन नियमों को नहीं मानता है? चलिए चौथे खंड में देखते हैं, जहां बात होगी ना मानने की भारी कीमत की। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। कानून के एक विशेषज्ञ के अनुसार इस कानून में गलत इरादे जैसी कोई बात नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि अगर डेटा ब्रीच गलती से भी हो जाता है, तब भी कंपनी को ही सजा मिलेगी। इसे कहते हैं सख्त दायित्व का सिद्धांत। और सजा वो कोई छोटी मोटी नहीं है। डेटा को सुरक्षित रखने में नाकाम रहने पर सबसे बड़ा जुर्माना 250 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। ये रकम ही इस कानून की गंभीरता को दिखाती है। ये टेबल देखिए, ये साफ साफ बताता है कि किस गलती की क्या सजा है। डेटा की सुरक्षा में विफलता पर 250 करोड़ तक, ब्रीच की जानकारी ना देने पर 200 करोड़ तक, और बच्चों के डेटा से जुड़े मामलों में भी 200 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। तो इन सब नियमों को लागू कौन करेगा, और अब आगे क्या होगा? चलिए हमारे आखिरी सेक्शन में इसे समझते हैं। तो इन नियमों को लागू करने के लिए एक नई संस्था बनाई गई है, भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड। इसे डेटा प्राइवेसी का रेफरी समझ लीजिए, जो ये पक्का करेगा कि हर कोई नियमों का पालन करे। और इस बोर्ड को बिल्कुल आज के जमाने के हिसाब से बनाया गया है। ये एक डिजिटल फोर्स संस्था है।
मतलब शिकायतें करने के लिए कहीं भाग-दौड़ करने की जरूरत नहीं, सब कुछ ऑनलाइन दर्ज और ट्रैक किया जा सकता है। ये स्वतंत्र रूप से काम करेगा और इसके फैसलों के खिलाफ अपील करने का भी रास्ता है। तो क्या ये सब रातों रात लागू हो जाएगा? नहीं, कानून ने संगठनों को तैयारी करने का समय दिया है। उन्हें अपने सिस्टम और तरीकों को नए नियमों के हिसाब से बदलने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है, जो धीरे धीरे लागू होगा। तो कुल मिलाकर ये कानून सिर्फ नियमों की एक किताब नहीं है, ये भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में भरोसा बनाने की एक कोशिश है। एक ऐसा ढांचा जो नागरिकों को उनके डेटा पर कंट्रोल देकर उन्हें मजबूत बनाता है। और आखिर में एक सवाल, डेटा प्राइवेसी की ये जो नई संस्कृति बन रही है, ये हमारी रोज की डिजिटल जिंदगी को कैसे बदलेगी? अब जब लोगों के पास अपने डेटा पर ज्यादा कंट्रोल है, तो क्या वो इसका इस्तेमाल करेंगे?